Hello students, today we are going to discuss about organizational behavior subject and our topic is team. So you can see what is a team in it's shortcut like I have made, that's together everyone achieves more. इस जब हम सब इकट्ठा होते हैं तभी हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, राइट। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं। तो अगर हम टीम की बात करें तो टीम क्या होता है, छोटा सा ग्रुप होता है कुछ लोगों का जो क्या करते हैं, एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। अगर हम बात करें जैसे क्रिकेट टीम की तो उसमें क्या होता है, कुछ 11 प्लेयर्स होते हैं। उनका काम क्या होता है, कोई बैटिंग में अच्छा है, कोई बॉलिंग में अच्छा है, कोई विकेट कीपर अच्छा है, कोई अलग अलग सबके स्किल्स हैं, बट उन सबका एक कॉमन गोल क्या होता है कि दे हैव टू विन, राइट। ऐसे ही हम अगर फुटबॉल टीम लें, कोई भी टीम लें, तो टीम का काम क्या होता है कि दे हैव टू अचीव अ कॉमन गोल, राइट। तो अगर हम इसके फॉर्मल डेफिनेशन पढ़े तो ये क्या कहता है, इट इज़ डिफाइंड एज ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट कर सके वो स्किल्स, हु आर इक्वली कमिटेड टू अ कॉमन पर्पस गोल एंड वर्किंग अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्फ म्यूचुअली अकाउंटेबल। ठीक है, गैदरिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर डज नॉट मेक इट टीम। अगर हम बात करें कि जैसे कुछ लोग इकट्ठा हो गए फॉर सम पर्पस, लाइक दे आर वेटिंग फॉर अ बस इन अ क्यू, तो उनका कोई कॉमन पर्पस नहीं है, वो आपस में कोलैबोरेट नहीं करेंगे, जिसको पहली सीट मिल जाएगी वो बैठता चला जाएगा। ठीक है, तो जब हम बात करें कि अगर कुछ लोग इकट्ठा हो गए, दे आर नॉट टीम। टीम क्या होगी, जो इकट्ठा होके एक गोल के लिए काम करेगी। ठीक है, एज अपोज टू अ ग्रुप, अ टीम हैज़ क्लियरली डिफाइंड गोल। मेन फोकस क्या होता है टीम का कि वो एक उसका पर्टिकुलर गोल होता है, उसका एक पर्टिकुलर गोल होता है और परफॉर्मेंस होती है उस टीम की कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर विच मेंबर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली अकाउंटेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि एक क्रिकेट टीम है, उसमें खाली बैट्समैन अच्छा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो टीम जीत जाएगी। हम अगर यूँ कह दें कि उसका सिर्फ बॉलर अच्छा है तो भी टीम नहीं जीतेगी। तो इकट्ठा तो जीतेंगे जब इकट्ठी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, मतलब कि बैट्समैन भी अच्छा हो, बॉलर भी अच्छा हो, विकेट कीपर भी अच्छा हो, फील्डर्स भी अच्छे हों, तो वो अच्छा इम्पैक्ट करेंगी। साथ में इंडिविजुअली वो अगर अच्छे नहीं हुए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कलेक्टिवली और इंडिविजुअली उनका एक रिस्पॉन्स जनरेटर होता है जो उस टीम को विन कराता है या हराता है। ठीक है, तो हम टीम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रेंड है वो लोग क्या है, ट्रेंड है। दूसरा क्या होता है, उनका कम्युनिकेशन, आपस में जो उनका एक तरीका होता है कि हाउ दे हैव टू ऑपरेट ड्यूरिंग देयर वर्क, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे सेट होते हैं। टीम इज स्ट्रांगली इंटरडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कभी नहीं होती टीम के मेंबर्स, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नेवर इंडिपेंडेंट, दे आर ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, कि अगर हमारी फर्स्ट, मान लो क्रिकेट में हमारी फर्स्ट आ गई, बैटिंग आ गई, ठीक है, तो उस टाइम पे सारा जो अच्छा होगा बैट्समैन, राइट, वो कौन करेगा, बैट्समैन करेगा। लेकिन जब फील्डिंग की बारी आई, अगर बॉलर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, विकेट कीपर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो टीम कभी नहीं जीतेगी। तो बॉलर के बाद, बैट्समैन के बाद बॉलर और विकेट कीपर भी उतने इंपॉर्टेंट है। तो सबकी कलेक्टिव परफॉर्मेंस होगी, सब क्या होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। अगर हम बात करें अपने कंप्यूटर फील्ड की, ठीक है, आपको आगे कंपनी में सेट होना है, तो उसमें क्या होता है कि एक टीम लीडर होगा, उसके अंदर कुछ टीम होंगी, वो टीम क्या करेंगी, वो काम करेंगे। अब मान लो कोई DBMS मतलब डेटाबेस फ्रंट एंड में काम कर रहा है, कोई बैक एंड में काम कर रहा है, तो वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। मान लो कि कुछ क्वेरीज हैं जो वो जनरेट होंगी तो फ्रंट एंड पे आएंगी, तो उनके जो हमेशा वर्क होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता। लास्ट है, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलप इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर नॉर्म्स एंड इन्फॉर्म्स देम।
उसमें कैसे रूल्स बन जाते, कैसे वो वर्क करते हैं कि डेवलप इंडिविजुअल भी होंगे और ग्रुप बिहेवियर में भी वो काम करेंगे। जब उनका अपना काम होगा तो वो इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे, बट वो इंडिविजुअल वर्क किसके लिए होगा? फॉर द टीम। ठीक है। टीम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बोथ टू टीम एंड इंडिविजुअल मेंबर सक्सेस। तो टीम की किसके लिए कमिटमेंट होती है? टीम के लिए तो होती ही होती, अपने लिए भी होती है। ठीक है। आई होप टीम तो आपको समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ टीम। उनकी क्या अच्छाइयाँ हैं कि हम टीम में काम करें, वाई वी आर नॉट वर्किंग अलोन, राइट। सो फर्स्ट है, टीम मेंबर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। पहली चीज़, सब एक दूसरे को देख के कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अगर हम बात करें, मान लो कि एक यू आर इन अ टीम, इन अ ग्रुप, इन अ कंपनी, और आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में अच्छे हैं, ठीक है, और आपका जो साथ का कलीग है वो किसी और लैंग्वेज में बहुत अच्छा है, और तब क्या होता है, ड्यूरिंग डिस्कशन, ड्यूरिंग समथिंग यू विल डिस्कस दिस 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 दिस, तो आप उस जो दूसरा है वो भी तो कुछ कैच करेगा ना, जो आप उसको बातें बता रहे हैं, या आप भी उससे कुछ कैच करेंगे। ठीक है। तो मतलब क्या होता है, टीम मेंबर्स हमेशा एक दूसरे से लर्न करते हैं नई नई चीज़ें। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एग्जिस्ट फॉर ग्रेटर वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी विद क्रॉस ट्रेनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है काम करने के तरीक़ों में, क्रॉस ट्रेनिंग रहती है उनकी। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड फॉर साइनर्जिस्टिक कम्बिनेशन और आइडियाज़ एंड एबिलिटीज़। नेक्स्ट इज़ न्यू अप्रोचेस टू टास्क में बी डिस्कवर्ड। नए तरीके काम करने के वो भी डिस्कवर हो सकते हैं। टीम मेंबरशिप कैन प्रोवाइड सोशल फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट फॉर डिफ़िकल्ट टास्क एंड सिचुएशन। अगर एक कोई टीम है तो उसमें क्या होता है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई, अगर एक बंदा अकेला काम कर रहा, ही हैज़ टू डू एवरीथिंग, लेकिन अगर वो टीम काम कर रही है तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो क्या होंगे, अच्छे से फेस करके बाहर निकल आए। अगर हम नॉर्मल से अपने परिवार की बात करें, वी आर ऑल्सो अ टीम, वी आर आवर फैमिली इज़ अ टीम। ठीक है। कोई भी बैड सिचुएशन आती है देन वी ऑल वर्क, ठीक है, और हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। अब जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन है, वी आर इन अ फैमिली, और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हम बखूबी से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इमेजिन द सिचुएशन वेयर अ सिंगल पर्सन इज़ लिविंग, हु ही हैज़ टू टॉक, वो किससे बातें करेगा, मतलब पूरा दिन अगर वो लॉकडाउन में अंदर है, यू कैन इमेजिन हिज थॉट प्रोसेस। सो मे बी ही कैन सफ़र डिप्रेशन और समथिंग एल्स। तो एक टीम जब होती है तो हम ज़्यादा अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मे बी फैसिलिटेड एंड इंक्रीज। जो बात करने का तरीका है, कम्युनिकेशन है, एक्सचेंज है, वो ज़्यादा अच्छे से बढ़ता है क्योंकि वो एक दूसरे की चीज़ें समझ जाते हैं। टीम कैन फोस्टर ग्रेट कोऑपरेशन अमंग टीम मेंबर्स। अब टीम है तो मेंबर्स के अंदर क्या होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी कोऑपरेशन हमेशा रहेंगी। इंटरडिपेंडेंट वर्क फ्लो कैन बी एनहांस्ड। जो इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे से वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब कुछ डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज सम इंडिविजुअल्स आर नॉट कंपेटेबल विद टीम वर्क। हो जाता है, ये तो हमेशा ही हो जाता है। मान लो कि एक टीम बना दी है एंड सम मेंबर्स कम और वो दे आर नॉट एबल टू कोऑपरेट विद अदर मेंबर, तो क्या होगा, टीम की परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट इज वर्कर मस्ट बी सिलेक्टेड टू फिट द टीम एज वेल एज रिक्वेस्टेड जॉब स्किल्स। जो भी आजकल बच्चे को हम जॉब देते हैं इन दी कंपनी, तो किस बेसिस पे देते हैं कि वो टीम में तो फिट हो ही हो और उनके जॉब स्किल्स भी उतने ही अच्छे हों, राइट। नेक्स्ट इज सम मेंबर्स में एक्सपीरियंस लेस मोटिवेटिंग जॉब एज पार्ट ऑफ ए टीम। अब कई बंदे का क्या होता है कि वो बहुत अच्छा इंडिविजुअली परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन जब हम टीम की बात करते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्ट चेंज। कई बार टीम के जो डिसीजंस हैं और ये चीज़ें हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट में डेवलप बिटवीन टीम मेंबर्स और अदर टीम्स। हमने ये हर कई सारी जगह देखा, जैसे अगर हम क्रिकेट की भी बात करें तो देयर इज़ सम राइवलरी बिटवीन क्रिकेट टीम मेंबर्स।
ये सब कुछ होता ही रहता है। नेक्स्ट इज टीम में बी टाइम कंज्यूमिंग ड्यू टू नीड फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्शियस, कि कई बार क्या होता है कि अब वर्क फ्लो की बात करें हम, जब हम बार बार करें कि इंटरडिपेंडेंस है, अगर इंटरडिपेंडेंस है तो मान लो कि मेरा काम तभी पूरा होगा जब मुझे पिछला कोई चीज़ पूरी करके देगा। तो मेरा काम की जो लिमिट है वो किसके ऊपर डिपेंड करे, पिछले वाले के। अगर वो ऑन टाइम देगा तो ही मैं ऑन टाइम कंप्लीट करूँगी, अगर वो ऑन टाइम नहीं दे रहा है तो मैं कभी भी ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। ठीक है। नेक्स्ट है टीम कैन बी stimulate creativity and inhibit good decision making if a group think become प्रिवेलेंट। कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल की जो थिंकिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं टीम की तो हमेशा एक टीम का डिसीजन होता है। उस टीम के कॉमन डिसीजन के उसमें कई बार क्या होता है, आपका जो अच्छा क्रिएटिव गुडनेस है, थिंकिंग है, वो निकल जाती है। ठीक है। और हर बारी क्या होगा, अगर ऐसा ही 2-3 बार हो गया तो नेक्स्ट टाइम यू थिंक व्हाई डू आई लाइक गिव सम आइडियाज़, अगर मेरी मानी ही नहीं जाती। तो ये चीज़ों में क्या होता है कि जो क्रिएटिव थिंकिंग आइडियाज़ हैं वो भी ख़त्म होने लग जाते हैं फॉर ग्रुप थिंकिंग। और नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन एंड रिवार्ड मे बी परसीव्ड एज लेस पावरफुल। अब इवैल्यूएशन एंड रिवार्ड को हम क्यों कहते हैं कि वहाँ पे लेस पावरफुल हो जाते हैं। मानिए कि आप एक काम कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल काम कर रहे थे, तो जो आपने काम किया जो बहुत अच्छा था, तो उसके जो रिवार्ड मिलेगा वो सिर्फ आपको मिलेगा, उसकी जो रिकॉग्निशन मिलेगी वो सिर्फ आपको मिलेगी। लेकिन इन केस ऑफ टीम इट कांट बी दैट सिनेरियो। अगर कुछ भी मिलेगा, कुछ भी रिवार्ड होगा, वो पूरी टीम को होगा, आपको इंडिविजुअली कोई नहीं जानेगा, यू विल नोन बाय अ टीम। ठीक है। तो कई बार ये चीज़ें भी उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाती है टीम मेंबर्स को, तो टीम्स क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टीम। थैंक यू स्टूडेंट्स।